आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प और कोशिशों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसे संवर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सरकारों की सोच और नजरिए का ही नतीजा है कि करीब 85% हिंदू आबादी वाले हिंदुस्तान के विकास में आज मुसलमान ही नहीं, सभी अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक मिला हुआ है। अब आपको सरहद पार के उस मुल्क पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुओं के लिए पाकिस्तान क्यों नरकिस्तान बन चुका है और कैसे पाकिस्तान का ये स्याह सच इमरान खान की जुबान पर आ ही गया। गुंडागर्दी बंद करो, सिंध की बेटियों को आजाद करो, सिंध की बेटियों को आजाद करो, सिंध की बेटियों को आजाद करो। पाकिस्तान में हिंदुओं से पाप पर इमरान का कबूलनामा। एक यहाँ डोमिनेट करती थी हिंदू एलीट, उसको हमने हटा के तो एक मुस्लिम एलीट बैठा दी है। लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना, जो यहाँ आज कई दफ़ा सिंध में हम सुनते हैं। पाकिस्तान में पायल कैसे बना दी गई? नूर फातिमा। हम सब जानते हैं कि यहाँ किन लोगों ने इस्लाम के नाम पे दुकानें खोली हुई हैं और वो किस वजह से वो इस्लाम को एक्सप्लॉइट करते हैं ज़ाती मुफादात के लिए। AK-47 की नोक पर मुसलमान बनाने वाले शैतान। लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ या उनको मारें उनके दीन की वजह से, ये तो सब चीजें गैर इस्लामी हैं। जिन्हें पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात पर जरा भी शको शुबा हो, जिन्हें नापाक मुल्क में हिंदू बेटियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने की बातें कहीं सुनी लगती हों, वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का ये कबूलनामा सुन लें। जान लीजिए, पहचान लीजिए, पाकिस्तान में हिंदुओं पर ज्यादती की जिन बातों से दुनिया किस्तों में रूबरू होती रही है, वो सच पाकिस्तानी हुक्मरानों की जुबान पर पहली बार आया है। एक यहाँ डोमिनेट करती थी हिंदू एलीट, उसको हमने हटा के तो एक मुस्लिम एलीट बैठा दी है। लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना, जो यहाँ आज कई दफ़ा सिंध में हम सुनते हैं। या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ या उनको मारें उनके दीन की वजह से, ये तो सब चीज़ें गैर इस्लामी हैं। इस्लामिक मुल्क के सुल्तान इमरान खान भले ही इसे गैर इस्लामी करार दें, लेकिन पाकिस्तान में यही हो रहा है। 72 साल से होता रहा है, लगातार होता रहा है और आज भी हो रहा है। यूं ना होता तो पाकिस्तान की आबादी में 21% से ज्यादा हिंदू छलनी में रेत की तरह छनते हुए आज 1.5% पर ना आ जाते। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों को जबरन मुसलमान बनाए जाने का स्याह सच आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान के उस पाखंड को जान लीजिए जिसने सरहद पार के नापाक मुल्क को हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बना दिया। अक़लियतों के लिए तालीम, तो तालीम है किधर? 50% तो हमारे लोगों को अनपढ़ हैं इस वक्त, यानी बड़े सगीर में सबसे पीछे रह गए हैं। जो भी अभी आपने कॉन्सेप्ट अब बात की कि अक़लियतों के हकूक़ की बात की, जो अभी मसलों की बात की, वो सारे मसले रूल ऑफ लॉ हैं। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ अगर आ जाए, ज्यादातर आपके मसले खत्म हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्ट करती है कि जब हमारी अक़लियतें जो कमजोर तबके से हैं, जो गरीब हैं, वो पिस जाती है, उनको नहीं हकूक मिलते। क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे जब पाकिस्तान की स्टेट उनकी परवाह नहीं करती? 72 साल में इसी तरह पाकिस्तान के हुक्मरान अक़लियतों को लेकर बहाने बनाते रहे हैं। हुक्मरानों की इसी अक्ल का फायदा उठाकर दहशतगर्द और कट्टरपंथी पाकिस्तान में जबरन कैसे मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाते रहे, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। गुंडागर्दी बंद करो, सिंध की बेटियों को आजाद करो, सिंध की बेटियों को आजाद करो, सिंध की बेटियों को आजाद करो, हिंदू की बेटियों को आजाद करो, हिंदू की बेटियों को आजाद करो, अशराफियों की बेटियों को आजाद करो। ये गुंडागर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, ये जोराजोरी बंद करो, ये जोराजोरी बंद करो। ये गुस्सा, ये नारे पाकिस्तान की उसी जमात के खिलाफ है जो दशकों से हिंदू बेटियों को अगवा कर जबरन मुसलमान बनाती रही हैं। पाकिस्तान के कराची की तस्वीर है ये।
जहां हिंदू और सिखों ने जोरदार प्रदर्शन किया, कराची के हिंदुओं और सिखों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा, जानना चाहते हैं तो सुनिए। वज़ीर आज़म होने से पहले जो तकरीरें कर रहा था वो ये बोल रहा था कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो है काम करूंगा, जो हिंदुओं की न्याणी को जो जबरदस्ती मजहब चेंज किया जा रहा है मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। अब कहाँ है इमरान खान की ये वो बातें? अभी सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। रोज हम यही तकरीरें करते रहेंगे और पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे तो मसले हल होंगे। अगर घरों में बैठे रहेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। कराची में यह प्रदर्शन 18 साल की हिंदू लड़की पायल को अगवा किए जाने और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हो रहा है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली पायल को 3 जुलाई को अगवा किया गया। पायल को कामरान नाम का टीचर घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। 3 जुलाई को कामरान ने पायल को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो क्लास में जा रही थी। पायल के घर वालों के मुताबिक स्कूल में कामरान पायल का क्लास टीचर था, इसी वजह से उन्होंने उसे ट्यूशन पढ़ने के लिए कहा था। पायल की रिहाई के लिए घर वालों के साथ ही पाकिस्तान के हिंदुओं ने जगह जगह गुहार लगाई, थाने के चक्कर काटे। जिस पाकिस्तान में खुद पुलिस अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन की साजिशों को अंजाम देती हो, उस नापाक मुल्क की पुलिस की मदद की बात बेईमानी है। यही इस मामले में भी हुआ। 2 दिन तक पुलिस ने अगवा करने वालों को तलाशना तो दूर, केस तक नहीं किया। 2 दिन बाद सिंध समेत कई इलाकों में हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। इसी बीच घर वालों को खबर मिली, लेकिन तब तक वो पायल से नूर फातिमा बन चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो इस्लामिक नालो नूर फातिमा आहे ऐं पुराणो नालो पायल देवी ऐं धीअ मंगूमल वाटवाणी चयां। मुंहिंजी रिहाइश ठटे शहर में आहे। मां पंहिंजे हिंदू मज़हब तां मुताफ़िक़ न आहियां, जंहिं वजह सां मूं पंहिंजी रज़ा ख़ुशीअ सां पंहिंजे दिलि सां ऐं नेक सां मूं इस्लाम क़बूल कयो आहे, कलमो पढ़ी करे। शरीयत में छा इस्लामिक जे मुताबिक़ मूं सां निकाह कयो आहे कामरान अली सुमरे सां। शुक्रिया। यही पाकिस्तान की हकीकत है। पहले हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कर दिया जाता है और फिर कैमरे के सामने कैसे कबूल करवा दिया जाता है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नूर फातिमा बन चुकी पायल को कराची की कोर्ट में पेश किया गया। गौर से देखिए उस वक्त कैसे पायल के दोनों तरफ चल रही पाकिस्तानी पुलिस की महिलाएं पायल को धमकाते हुए हिदायत दे रही थी, और जब कैमरे के सामने सवाल पूछा गया तो पायल ने वही कहा जो उसे कहने के लिए कहा गया था। जी नूर फातिमा, आप क्या कहेंगे? आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया? जी हाँ, इस्लाम अपने खुशी से किया है, रजामंदी से किसी ने दबाव नहीं किया, अपनी खुशी से किया है। थैंक यू सो मच। पायल ही नहीं, 72 साल में पाकिस्तान में ऐसी हजारों हिंदू बेटियों को अगवा कर जबरन मुसलमान बना दिया गया। ये जो आज प्रोटेस्ट कराची ये तस्वीरें भी एक दिन पहले कराची की हैं। ये प्रदर्शन विद्या नाम की हिंदू लड़की को अगवा किए जाने के खिलाफ हुआ। 16 साल की विद्या 20 मई से लापता है। 2 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई है। मामले को लेकर सिंध हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। दिन दिहाड़े 9वीं जमात की तालिबा विद्या कैसे लापता हुई कोई नहीं जानता। 16 साला विद्या घर से बाहर गली में निकली और गायब हो गई। रो रो के अपने हाल से बेहाल हो चुके हैं और उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस का रवैया अफसोसनाक है। कभी भी बात नहीं की ऐसी, कभी शक नहीं हुआ इस पे। जो मैं बोलती, मैं पूछती अपनी बेटी से। कहाँ से भी किधर से भी बेटी चाहिए। हम हुकूमत से वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं कि हमें बेटी दिला दे। जिस मुल्क के हुक्मरान खुद कठपुतली हों, उस पाकिस्तान की हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद बेकार है। यही वजह है कि कराची में हिंदुओं को सड़क पर उतरकर कराची प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन करना पड़ा। ये जो आज प्रोटेस्ट कराची
पायल और विद्या की तरह इसी साल मार्च में 13 और 15 साल की रीना और रवीना की कहानी भी पायल की नूर फातिमा बन जाने की तरह ही है। ये चीखें, ये दर्द और ये थप्पड़ एक लाचार और गरीब पिता के चेहरे पर नहीं, बल्कि नए पाकिस्तान बनाने की बातें करने वाले इमरान खान के गाल पर है। पाकिस्तान के थाने में अपनी लाचारी और जलालत में आंसू बहाते इस बुजुर्ग का दर्द भी नापाक मुल्क पाकिस्तान के उन लाखों हिंदुओं में शुमार है जिनकी जिंदगी दहशतगर्द और कट्टरपंथियों के कब्जे वाले पाकिस्तान में जहन्नुम से कम नहीं है। अपनी नाबालिग बेटियों की वापसी तक जान देने की जिद थामे इस बुजुर्ग का कसूर इतना है कि उसने पाकिस्तान में हिंदू होने की गुस्ताखी कर ली। मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले का है, जहां कट्टरपंथियों के मुल्क पाकिस्तान में होली की शाम एक हिंदू परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द लेकर आई। होली के दिन यानी 21 मार्च को 6 लोग लड़कियों के घर में घुसे, लूटपाट के बाद दोनों नाबालिगों को अगवा किया, जिसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह करवा दिया गया। इतना ही नहीं, डरी सहमी दोनों लड़कियों के सामने मौलाना ने लड़कियों की मर्जी से मजहब बदलने की बात कबूल करवा दी। ये जहाँ रहते थे वहाँ आसपास तमाम जो लोग हैं वो मुसलमान भी बसते हैं, तो मुसलमानों की तालीमात से, जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं, उनसे ये बच्चियाँ मुतासर हुई और ये बड़े अरसा से इन्होंने आकर बताया है कि ये मुसलमान होना चाहते थे लेकिन इनको मौका नहीं फराहम किया गया। लेकिन ये जैसे ही इनको ये मौका मिला तो ये दरगाह आलिया बरचुंगी शरीफ ये पहुंचे और अपनी मर्जी से इन्होंने वहां इस्लाम कबूल किया। इतना ही नहीं, बंदूक की नोक पर वीडियो जारी कर लड़कियों से भी कहलवाया गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से मजहब बदला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल इल्लल्लाह, असांखे पुलिस सां बचायो, असां पंहिंजी ख़ुशी सां मुसलमान थी आहियूं, ख़ुशी सां आहियूं, कोई असांखे केर बि असांखे ज़बरदस्ती न रखी, असां पंहिंजी ख़ुशी सां आहियूं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान का कबायली इलाका वजीरिस्तान, पाकिस्तान में ऐसे अनगिनत हिंदू परिवार हैं जिनके घर के आंगन आज भी अपनी बेटी की राह देख रहे हैं। मजहब के नाम पर वजूद में आए जिन्ना के देश में हिंदुओं से ज्यादती का इतिहास नया नहीं है। पाकिस्तान की तारीख जितनी पुरानी है, अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादतियों का सिलसिला भी उतना ही पुराना है। यही वजह है कि 70 साल में 90% से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में कैसे हिंदू बेटियों को जबरन मुसलमान बना दिया जाता है। ये बदकिस्मती से ये सिर्फ शादियां नहीं कर रहे, ये उनके साथ ज्यादतियां कर कन्वर्ट वो तो है। वो उससे पहले यूं लगता है जो इतलात आ रही है, पहले से पहले उन बच्चियों के साथ जबरी ज्यादती होती है। फिर जब प्रेशर पड़ता है तो वो कोई ना कोई लड़के वड़के ढूंढते हैं। मियां मिठू उनके कंपनी जो है ना, वो जो उन्होंने मदरसा, वो कोई लड़के ढूंढते हैं गरीब से या कोई ऐसे, उनको कहते हैं भाई तैयार हो जाओ, हमने ज्यादती कर ली है बच्चियों के साथ शादी। पाकिस्तानियों की जुबानी पाकिस्तान में हिंदुओं से पाप की यही सच्चाई है। पाकिस्तान में इसी तरह हिंदुओं की बेटियों को अगवा कर जबरन मुसलमान बनाकर निकाह करवा दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप मुसलमान हैं, आपकी बच्चियों को जो 14 साल और 16 साल की हैं, उन्हें कोई कन्वर्ट करे और शादियां करे अंडर एज में, क्या एहसासात होंगे उसके बारे में हम नहीं सोचते जब किसी दूसरे मजहब की बात हो रही हो। सो रिलीजन और फिर जेंडर का इशू है इसके अंदर कि खवातीन हैं, आदमी नहीं कन्वर्ट होते, खवातीन और जो मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं वही कन्वर्ट होती हैं इस तरह के केसेस में। हम करते कुछ नहीं है। सो यही हमारा ज्यादा बड़ा अलमिया है कि हमें पता है हमें क्या करना है, वो लिखा भी गया है, लेकिन हम बातें करते हैं, काम नहीं करते। लाहौर से लेकर कराची तक, सिंध से बलूचिस्तान तक और गिलगित से लेकर वजीरिस्तान तक, पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर गली में हिंदुओं का नामो निशान मिटाने के लिए मौलवी और मौलानाओं की जमात तैयार बैठी है। कभी मुफलिसी तो कभी
कर्ज के नाम पर कभी लालच तो कभी डर और खौफ दिखाकर अल्पसंख्यकों को कलमा पढ़वा दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, मुबारक हो खुदा, मुबारक, माशाअल्लाह। कोई तमाम मुसलमान क्या आओ तवा के मुबारक पेश करा दो, अल्लाह ताला इस्लाम को कबूल फरमाए। तस्वीरों में लाल टोपी पहने हुए शख्स का नाम रियाज अहमद है। कहने को तो ये सिंध के बदीन जिले में थानेदार था, सरकारी ओहदे पर था, लेकिन जब हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की बारी आई खुद ही मौलवी बन गया। थाने की मस्जिद में ही 7 हिंदुओं को जबरन डरा कर धमका कर इस्लाम कबूल करवा दिया गया, कलमा पढ़वा दिया गया। इतना ही नहीं, थानेदार ने जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं के साथ फोटो भी खिंचवाई और आगे भी इसी तरह इस्लाम की सेवा करने का ऐलान किया। लड़की को उठा लिया जाता है, अच्छा, उसको कानून के तहत उसको जल्दी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं मुसलमान हूँ करवा के, फिर कलमा पढ़वा के और उसके बाद जिनसी ज्यादती की जाती है। वो उसको ये कहा जाता है कि तुमसे शादी हो गई है, तुम मुसलमान बन गई हो, शादी हो गई है, और उसके बाद ताकि इनको फिर हाथ ना कोई लगा सके, ये कहा जाए कि ये तो खुद आई है और ये कन्वर्ट हो गई है, अब मेरी बीवी है। इससे ज्यादा और वो अदालतें और पुलिस वो बड़े सिंपैथेटिक होते हैं कि जी किसी एक देरिये को या एक इनफिडल को आपने मुसलमान बना दिया, इससे ज्यादा क्या आपको जन्नत नसीब होगी, क्या ये एक माहौल बनाया। पाकिस्तान में हिंदू ही नहीं, सिख, ईसाई और बौद्धों की हालत भी जुदा नहीं है। दुनिया जानती है कि उस मुल्क में नाम की जमहूरियत है। इमरान खान की हुकूमत पर भी सेना और कट्टरपंथियों का शिकंजा है और इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बन चुका है। एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी ये बच्चियां जो हैं, ये इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। झूठ। अच्छा, फिर उस पर मैंने भी ट्वीट किया और कुछ लोगों ने भी कहा कि ये सिर्फ बच्चियों के इस्लाम कबूल करने की क्यों बात आती है, बच्चों जो हिंदू लड़के जो हैं उनको कर दें, उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बच्चियों के साथ शादी करें ना, ठीक है ना। ऐसे को वाक़यात तो सामने नहीं आते। तो अगर बच्चियों के साथ ही आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये इनका एक जो है ना एनिमल माइंड सेट है। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुके पाकिस्तान के इन्हीं हालातों को लेकर हर साल 1000 अल्पसंख्यक पाकिस्तान छोड़ देते हैं। 72 साल में 90% हिंदू पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में 95% मंदिरों को नष्ट किया जा चुका है। 1990 के बाद से अल्पसंख्यकों के 428 पूजा स्थलों में से 408 को नष्ट कर दिया गया। इन जगहों पर समाधि, टॉयलेट, दुकानें और सरकारी ऑफिस बना दिए गए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी सिंध में रहती है। हिंदू बेटियों को अगवा करने और जबरन मुसलमान बनाए जाने के सबसे ज्यादा मामले भी सिंध से ही सामने आते हैं। इसकी वजह जानना चाहते हैं तो देखिए, पाकिस्तान के सिंध का घुटकी जिला, इसी जिले में हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाए जाने का सबसे बड़ा कारखाना है और यह है वो भरचंडी शरीफ की दरगाह, जहां हर साल पाकिस्तानी मौलवियों की जमात न जाने कितने हिंदू बेटियों की अस्मत का सौदा करती है, उन्हें अगवा करती है, कलमा पढ़वाती है, मुसलमान बनाती है। इस्लाम की तालीमात जो हैं वो सिर्फ हिंदू बच्चियों के तक ही क्यों पहुंचती हैं, जिन्होंने पहले से एक मुसलमान जो है वो अपने शरीक हयात के तौर पर चुन रखा होता है। ये रोशनी जो है ये हिंदू लड़कों तक क्यों नहीं पहुंचती, बुजुर्ग उम्र की औरतों तक क्यों नहीं पहुंचती, उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती जो है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो है वो जनूबी पंजाब के ख़ास दरगाह पे होते हैं और सारे जो कबूल इस्लाम है हिंदू बच्चों को भरचुंडी शरीफी में क्यों होते हैं। सिंध की यह दरगाह उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब यहां रिकल कुमारी नाम की हिंदू महिला को जबरन मुसलमान बनाया गया था। इस दरगाह में एक मदरसा भी है जहां के मोअज्जमीन खुद कबूल करते हैं कि वो हर साल करीब 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाते हैं। दरगाह के खादिमों के मुताबिक यहां हर साल 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। धर्म परिवर्तन करने वाली ज्यादातर लड़कियां नाबालिग होती हैं, जिन्हें अगवा कर डरा धमका कर मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाता है। धर्म परिवर्तन कर नाबालिग लड़कियों का कई बार बुजुर्गों से निकाह कर दिया जाता है। निकाह के बाद कैमरे पर इस बात का कबूलनामा करवा दिया जाता है कि लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करना जरूरी है? ये तो काम होते रहते हैं यहाँ पे रूटीन के अंदर। रिलीजन एक चीज है कि जो हमारे झंडे का सफेद पार्ट है, हम बात तो उसकी करते हैं,
जब कोई हमें ताना दे, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ नहीं है। सो हम अपने आप को अगर उन शूज में डालें और हम कैसे सोचेंगे अगर ये हमारी बच्चियों के साथ अगर। तारीख का तजुर्बा इंसान को समझदार बनाता है। दहशतगर्दों और कट्टरपंथियों के शिकंजे में रहने वाली पाकिस्तान की आवाम के एक तबके को 7 दशक बाद इस बात का एहसास होने लगा है कि नाकाम हुक्मरानों की वजह से नापाक मुल्क पाकिस्तान कितनी खता कर चुका है। लाखों होते थे, बिल्कुल चंद हजार रह गए हैं, ठीक है, घटते घटते कम रह गए। जो बेचारे रह गए हैं उनकी बच्चियों के साथ फोर्स कन्वर्जन हो रही है, उनके साथ फोर्स मैरिजेस हो रही हैं उनकी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेक्चर देते रहते हैं। जी, जो ये हिंदू बच्चियों को के साथ जो ज़्यादती है, जुल्म है, ज़बरदस्ती उनको इस्लाम की तरफ राग़िब किया जा रहा है, ये ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान का जो हश्र है वो 72 सालों में पाकिस्तानी हुक्मरानों, फौज के जनरलों और कट्टरपंथियों की जमात की नफरत की तालीम का ही नतीजा है। जाहिर है पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब भी अक्ल नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी उसी तरह खत्म हो जाएगा जिस तरह इस नापाक मुल्क से अक़लियतों को खत्म किया जाता